नमस्कार। बिजनेस की दुनिया में लीडर्स को हर रोज बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लागत कम करना, मुनाफा बढ़ाना, आखिर ये सब होता कैसे है? क्या ये फैसले बस यूं ही हवा में लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके पीछे एक पूरा विज्ञान होता है। और यहीं पर एंट्री होती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। समझिए कि ये बिजनेस से जुड़े फैसलों के लिए एक जबरदस्त टूल किट है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे एक मैनेजर की असली दुविधा को। फिर देखेंगे कि कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ता है। उसके बाद हम इसके आधार स्तंभों को जानेंगे। फिर बात होगी उस टूल किट की जो फैसले लेने में मदद करती है। और आखिर में हम एक रणनीतिकार की भूमिका को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मैनेजर की दुविधा। यहाँ हम बात करेंगे उन असली बुनियादी सवालों की जिनका सामना हर मैनेजर को रोज करना पड़ता है। जरा इन सवालों के बारे में सोचिए। कितना प्रोड्यूस करें? किस कीमत पर बेचें? खुद बनाएं या बाहर से खरीदें? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हर मैनेजर के दिमाग में घूमते रहते हैं। इतना उत्पादन करें कि बाजार में कमी ना हो, पर इतना ज्यादा भी ना हो कि स्टॉक इकट्ठा हो जाए। कीमत ऐसी रखें कि ग्राहक भी खुश और कंपनी को भी अच्छा मुनाफा हो। देखिए, इन फैसलों का असर बहुत दूर तक जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई मैनेजर कैसे पक्का कर सकता है कि वो सही फैसला ले रहा है? एक बात समझनी जरूरी है, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये एक चलती फिरती सफल कंपनी की, समझिए, धड़कन है। हर एक फैसला, छोटा या बड़ा, सीधे कंपनी की लागत और मुनाफे पर असर डालता है। इसलिए दांव हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं। तो फिर इन दुविधाओं का हल क्या है? इनका समाधान कहाँ मिलेगा? जवाब है हमारे अगले सेक्शन में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जी हाँ, ये एक ऐसी फील्ड है जिसे खास तौर पर इन्हीं मुश्किलों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेंसर और सीगलमैन की ये परिभाषा इसे बहुत अच्छे से समझाती है। उनके मुताबिक ये इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस का एक इंटीग्रेशन यानी एकीकरण है। और इसका मकसद सिंपल, मैनेजमेंट को फैसले लेने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करना। मतलब साफ है, थ्योरी को असली दुनिया से जोड़ना। इसको और आसान शब्दों में समझें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक पुल जैसा है। सोच लीजिए, एक तरफ है इकोनॉमिक्स के नियम और थ्योरीज जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और दूसरी तरफ है बिजनेस की असली दुनिया, उसकी चुनौतियां। ये पुल इन दोनों को जोड़ देता है। और इसका फायदा ये कि मैनेजर्स बेहतर और ज्यादा सोचे समझे फैसले ले पाते हैं। वैसे ये फील्ड कोई रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में बहुत गहरी हैं। देखिए, 18वीं सदी में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को राष्ट्र के धन का अध्ययन बताया। फिर 19वीं सदी में अल्फ्रेड मार्शल आए, जिन्होंने फोकस मानव कल्याण पर शिफ्ट कर दिया। और फिर 1951 में जोएल डीन की एक किताब आई, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसने इस विषय को अमेरिका में लोकप्रिय कर दिया। तो देखा कैसे इकोनॉमिक्स की सोच धन के अध्ययन से शुरू होकर मानव कल्याण से गुजरते हुए आखिर में एक प्रैक्टिकल बिजनेस टूल बन गई। तो हमने इस पुल की बात की, पर यह पुल टिका किस पर है? इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। इसे समझने के लिए चलिए इन दोनों आधारों को, यानी इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट को थोड़ा आराम से देखते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स के दो मुख्य हिस्से हैं। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरी इकोनॉमी की बात करता है, जैसे देश की जीडीपी, ब्याज दरें, इन सब की। और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका फोकस एक अकेली फर्म या एक कंज्यूमर के व्यवहार पर होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर देश में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक मुद्दा है। लेकिन उस बढ़ी हुई दर की वजह से एक कार कंपनी अपनी कार की कीमत कैसे तय करेगी, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक सवाल है। और बस इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जड़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत गहरी हैं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट है क्या? ये एक कला भी है और विज्ञान भी। लोगों से काम करवाने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का। इसमें योजना बनाने से लेकर नियंत्रण तक सब कुछ आ जाता है, ताकि संगठन अपने लक्ष्यों को कुशलता से पूरा कर सके। लेकिन एक मिनट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का मिश्रण नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सच्चा अंतः विषय क्षेत्र है। मतलब ये गणित, सांख्यिकी और संचालन अनुसंधान जैसे विषयों से भी महत्वपूर्ण उपकरण लेता है। क्यों? ताकि बिजनेस की समस्याओं का एकदम सटीक और व्यापक विश्लेषण हो सके।
तो आप जब हम इसके आधार को समझ गए हैं, वक्त आ गया है उस टूल किट को खोलने का। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर मैनेजर्स के इस्तेमाल के लिए कौन-कौन से प्रैक्टिकल टूल्स मौजूद हैं। मोटे तौर पे ये विषय 2 तरह के क्षेत्रों में गाइड करता है। एक आंतरिक मुद्दे यानी कंपनी के अंदर की बातें, और दूसरा बाहरी मुद्दे यानी बाजार से जुड़ी चीजें। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये उन चीजों को मैनेज करने में मदद करता है जिन पे हमारा नियंत्रण है, और उन चीजों पर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो देखिए, ये है वो अहम आंतरिक समस्याएं जिन्हें मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हल करने में मदद करता है। भविष्य में मांग क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना, सही कीमत क्या रखी जाए, उत्पादन और लागत का विश्लेषण करना, अपने संसाधनों को अक्लमंदी से बांटना, मुनाफा कहाँ से आ रहा है, निवेश कहाँ करें, और आखिर में रणनीतिक योजना। इन सब के केंद्र में मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है। इसे एक और नज़र से देखते हैं। हर बिजनेस को ये 5 बुनियादी संसाधन निर्णय लेने ही पड़ते हैं। 1. क्या बनाएं, 2. कैसे बनाएं, 3. किस दाम पर और कितना बेचें, 4. प्रमोट कैसे करें, और 5. कहाँ से प्रोड्यूस करें और कहाँ बेचें। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इन 5 सवालों का जवाब देने के लिए एक व्यवस्थित, डेटा पर आधारित ढांचा देता है। लेकिन बात सिर्फ संख्याओं और विश्लेषण पर खत्म नहीं होती। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स एक विश्लेषक की भूमिका से बहुत आगे जाकर एक फर्म के लिए रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाता है। सोचिए, मैनेजमेंट का आखिर काम क्या है? फैसला लेना और सूचना को प्रोसेस करना। बस यही 2 मूल काम है, और एक मैनेजेरियल इकोनॉमिस्ट इन दोनों ही कामों के बिल्कुल केंद्र में होता है। उसका काम है कच्चे डेटा को कार्रवाई योग्य रणनीतिक अंतर्दृष्टि में बदलना। किसी भी कंपनी के अंदर एक मैनेजेरियल इकोनॉमिस्ट बहुत ही उच्च मूल्य वाले काम करता है। भविष्य की मांग का अंदाजा लगाना, परियोजनाओं और प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करना, शीर्ष प्रबंधन को सलाह देना और कीमत तय करने में मदद करना, खासकर जब बाजार तेजी से बदल रहा हो। ये सारे काम सीधे कंपनी की सफलता से जुड़े हैं। और इस पूरी बात को बैनमॉल का ये उद्धरण बहुत खूबसूरती से समेट देता है। वो कहते हैं कि एक मैनेजेरियल इकोनॉमिस्ट टीम का एक बेहतर हिस्सा बन सकता है, क्योंकि वो एक प्रभावी मॉडल निर्माता बनना सीखता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो सिर्फ समस्याओं का विश्लेषण नहीं करता, वो बिजनेस की चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए मॉडल बनाता है। असली मौल्य यही है, जटिलता को स्पष्टता में बदलना। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। अगर मैनेजमेंट लोगों से काम करवाने की एक कला है, एक आर्ट है, तो क्या ये कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो उस कला को संभव बनाता है? एक ऐसा विज्ञान जो उस कला को एक ठोस डेटा पर आधारित नींव देता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है? ये सोचने के लिए एक काफी दिलचस्प बात है।